लफ्ज़ तो सच्चे होते हैं, तेरे मेरे दिल की बातें लोग सुनेंगे और रो देंगे। मैंने अपने दिल का हर दुख लफ्ज़ों की इन सच्चाइयों के नाम किया है। मेरे गम भी वही पुराने गम हैं यारो, जो मैं अपनों बेगानों से ले लेता था और कहता था तेरे दुख भी मेरे दुख हैं। मैं लफ्ज़ों का सौदागर हूँ, तुम सब अपने दिल की बातें लफ्ज़ों से मुझ तक पहुँचाओ और फिर मैं एक एक का दिल बहलाकर, गीत सुनाकर, गज़लें गाकर अपना आप छुपाना चाहा, पर अनजानों लफ्ज़ तो सच्चे होते हैं। मैं ना बोलूँ तो मेरे लफ्ज़ सुनोगे और रो दोगे। तेरे मेरे दिल की बातें क्या लफ्ज़ों से छुप सकती हैं? लफ्ज़ जो सच्चे होते हैं। और मैं लफ्ज़ों का सौदागर, मैं शायर हूँ, सिद्दीक़ों की बस्ती का मैं रहने वाला। ये नज़्म है बाबा फ़रीद की नगरी पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से फ़ारिग़ तहसील रोज़नामा नवाए वक्त के डिप्टी एडिटर सईद आसी की उर्दू गज़लों के मजमूए कलाम तेरे दुख भी मेरे दुख हैं से। सईद आसी ने मजमूए का उन्वान इसी नज़्म से अख़ज़ किया है, तेरे दुख भी मेरे दुख हैं। नज़्म व गज़ल का मजमुआ है। गज़ल सुनाते हुए सईद आसी कहते हैं, अपनी अपनी किस्मत यारा, ऐसे ही कर जिद मत यारा। सारे उसके हम जोड़ी थे, करता कौन बगावत यारा। आखिर दिल को ले डूबी है तन्हाई की आदत यारा। तेरा साथ निभा रखने की टूट गई है हिम्मत यारा। रोशन ख्यालों की नगरी में भूखी मर गई खलकत यारा। और कहीं से क्या पाओगे दर्द की ऐसी लज्जत यारा। क्यों कर हमको रास ना आई दो पल की भी राहत यारा। और किसी पर क्या टूटेगी इससे बड़ी क़यामत यारा। अब वीरानी सी वीरानी है, उठ गई घर से बरकत यारा। रूठ गई है आसी हमसे दुनिया की हर नेमत यारा। गज़ल शख्सी एहसास, शख्सी तजर्बे और ज़ाती कैफियत का आईना होती है। इनफरादियत से यूँ तो कोई भी सनफ़ शायरी खाली नहीं, मगर गज़ल चूँकि दाखिली सनफ़ है इसलिए इसमें इनफरादियत सबसे ज़्यादा अमल करती है। इनफरादियत का यही जौहर सईद आसी की गज़लों में नुमायाँ है जो इस वक्त पेश नज़र हैं। बज़ाहिर ये गज़लें वैसी ही हैं जैसी सबकी होती हैं। इनमें वही मौज़ूआत, वही मज़ामीन जो दूसरों के यहाँ मिलते हैं। यहाँ वही वारदात व मामलात, वही एहसासात व कैफ़ियत, वही किस्सा-ए हिज्र व वसाल, वही शिकवा व शिकायत, वही शौक़ व इंतज़ार और वही लज़्ज़त दीदार है जो दूसरों के यहाँ होती है। मगर सईद आसी के जज्बा व फ़िक्र और उनकी पेशकश का अंदाज़ उनका अपना है। उनकी इनफरादियत उनके अशार से जाबजा जलवा नुमाई करती है। अपनों से तो आसी जी हमको हर गाम पे ताज़ा दर्द मिला। अपनों से तो आसी जी हमको हर गाम पे ताज़ा दर्द मिला। देते हो तसल्ली छुप छुप कर तुम कौन हमारे होते हो।
रात के मुसाफिर को सुबह का पता देना, नाशना से मंजिल हूँ रास्ता दिखा देना। या फिर वो कहते हैं, ऐसा है कौन आसी कि अपना कहीं जिसे, बेगानगी छुपी है सभी आशनाओं में। सईद आसी की शायरी में एक नगमाए खामोश, एक बातनी तरन्नुम की लहर है। उनके यहाँ वो मौसीकी और वो गनायत है जो शायर के विजदान में पोशीदा होती है। यह गनायत सिर्फ सौतो सदा नहीं, बल्कि शायर के अंदाज़ तबीयत और मानवी नौयत से वजूद में आती है। ये मौसीकी कानों के ज़रिए नहीं, ज़ौक़ व विजदान की मदद से दिल में रह पाती है और रग रग में सरायत कर जाती है। रातों को उठकर जागना दिल की खुशी की बात है, और घर से निकलकर भागना दिल की खुशी की बात है। ये तो नहीं कि ढूंढने से कोई मंजिल ना मिले, तेरी गली में भटकना दिल की खुशी की बात है। और जिसने सिवाय दर्द के कुछ और बख्शा ही नहीं, उसके लिए ही सोचना दिल की खुशी की बात है। कितना है दुनियादार वो, ये है जमाने को खबर, फिर भी उसी को परखना दिल की खुशी की बात है। और दिल की खुशी के और भी मुमकिन थे कितने ही चलन, दिल में गमों को पालना दिल की खुशी की बात है। और अपना पराया कौन है पहचानता भी हूं, मगर अपना उसी को समझना दिल की खुशी की बात है। और आखिरी शेर है कि आसी तुम्हारे नाम से जिसको खुशी होती नहीं, दामन उसी का थामना दिल की खुशी की बात। सईद आसी एक फितरी गज़ल गो हैं, लेकिन सहाफ़ी होने के नाते शायरी उनकी दूसरी तरजीह है। फिर भी उनकी गज़लों में जमाल पसंद, साहिब दिल, वफ़ा सरिश्त मगर मज़ेदार शख्सियत का सुराग मिलता है। वो बेसाख्तगी से हर बात कह देते हैं, उनकी यही सादगी, यही बेसाख्तगी उनकी शायरी का हुस्न है। छोड़ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। जब भी करता हूँ मैं गिला कोई, जब भी करता हूँ मैं गिला कोई, मुस्कुराने की बात करते हो। ना ही सुनते हो मुझसे कुछ बातें, ना सुनाने की बात करते हो। खुद ज़माने का साथ देते हो और ज़माने की बात करते हो। भूल जाना भी क्या बहाना है, किस बहाने की बात करते हो। रूठ जाना कमाल लगता है, रूठ जाना कमाल लगता है, जब मनाने की बात करते हो। ये एक तिनका भी अब नहीं आसी, एक तिनका भी अब नहीं आसी, आशियाने की बात करते हो। गज़ल दाखिलियत के बगैर फ़रोग नहीं पाती। खाजी मज़ाहिर गज़ल के लिए सिर्फ़ ख़ाम मवाद मुहैया करते हैं, लेकिन जो चीज़ उनको शेर का रंग देती है वो शायर का एहसास और उसका विजदान है। ये एहसास जितना शदीद होगा उतना ही शेर मौसर होगा। एहसास का यही ज़ौक़ व शौक़, यही सौज़े बातन, यही दर्द बेकरां, यही आतिश तुंद सईद आसी की गज़लों में बतरीके उत्तम महसूस होता है। सईद आसी की शायरी एहसास की तस्वीर और वारदाते क़ल्बिया का मुरक्का है। उनके यहाँ गमे जाना भी है और गमे दौरा भी। जिंदगी को निभा गया तन्हा, राज़े दिल वो बता गया तन्हा, लौट के अब तलक नहीं आया, दिल हमारा भी क्या गया तन्हा। मेरे साए की तरह मेरे साथ एक इंसान सा गया तन्हा।
जो खुला ना हजूम यारा में, राज अपना मैं पा गया तन्हा। मेरी तन्हाइयों से घबरा कर मेरा साया चला गया तन्हा। और उसको ढूंढो जो बन के दीवाना, शेर अपने सुना गया तन्हा। सासी हैसियत से शायरी हुस्न का इदराक नहीं, उसका एहसास है। आइए सईद आसी से एक नज़्म सुनते हैं। कभी तो दिल में बसाती हो चांद की सूरत, कभी तुम अपने किसी वाहमे से डरती हो, कभी तो शर्म से खुद ही सिमटती जाती हो, कभी तुम आप ही कुछ गुनगुनाया करती हो, और कभी दबाती हो उंगली तुम अपने होंठों में, कभी दुपट्टे से मुंह अपना ढांक लेती हो, कभी हया से झुका लेती हो निगाहें तुम, कभी तो शोखी में आंचल से झांक लेती हो, और कभी तो यूं ही तेरी आंखें भीगी रहती हैं, कभी घुटन में भी तुम मुस्कुराने लगती हो, कभी निगाहों का मतलब समझ नहीं पाती, कभी निगाहों को हरकत में लाने लगती हो। तेरे मिजाज को समझूं तो किस तरह समझूं कि मैं निगाहों की भी ताब ला नहीं सकता। तुम्हारे पास घड़ी बैठना तो क्या मुमकिन, तुम्हारे कुर्ब में एक पल बिता नहीं सकता। मुझे बताओ कि दरमानगी के आलम में तुझे सहारा न समझूं तो और क्या जानूं। भंवर के पास मैं आकर भी दिल की तस्कीन को तुझे किनारा न समझूं तो और क्या जानूं। रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। एक नई किताब, एक नए शायर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।